तो दोस्तों, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भड़काने का काम कर रहा है, गलत वीडियो दिखा रहे हैं। आप सिर्फ नवीश कुमार जी की वीडियो देखो और ऐसी सच्ची वीडियो देखो इस चैनल के मानवीय ऊपर। मदद आपका पहुंचाने चैनल का रास्ता मुश्किल में पड़ गया है और अमेरिका इस मामले में जो भी प्रयास कर रहा था वह भी बेकार साबित हुआ। इस हंगामे के बीच आप जेरूसलम पोस्ट में छपे एक विज्ञापन से समझ सकते हैं कि इजराइल किस तरह से बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि गजा के विदेशियों को बाहर निकालने के बदले मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। रॉयटर्स की खबर है कि 15 अक्टूबर की रात भारी बमबारी हुई है और यह अब तक की सबसे भयंकर बमबारी थी। यह सेवानिवृत्त मेजर जनरल गियोरा एलांड का विज्ञापन है कि गजा के शिफा अस्पताल को बम से उड़ा देना चाहिए और गजा के लोगों को भूखा मार देना चाहिए। एलांड इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया रह चुके हैं। क्या यह विज्ञापन बता रहा है कि इजराइल अब अस्पताल की भी परवाह नहीं करेगा? एक अखबार के लिए ऐसे विज्ञापन को प्रमुखता से छापने का क्या मकसद हो सकता है, जबकि इसी अखबार में गजा की तबाही की तस्वीरें छप रही हैं, उनकी तकलीफ को भी बराबर से जगह दी जा रही है। गजा में खाने पीने की चीजों की भयंकर कमी हो गई है। दुनिया भर से मदद के सामान आए तो हैं मगर पहुंच नहीं पा रहे। इजिप्ट की सीमा के पास पड़े हैं। क्या गजा के लोग वाकई भूख और प्यास से तड़पा कर मार दिए जाएंगे? जिस गजा की पीठ पर समंदर बहता है, उस गजा के लाखों लोगों का गला पानी के लिए तरस रहा है। इजराइल ने पानी को भी परमाणु हथियार बना दिया है। पानी की सप्लाई बंद कर गजा के लोगों को प्यास से तड़पाया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से वहां के लोगों ने कितना पानी पिया है, दिन में एक बार पिया है या 4 दिन में एक बार, इस प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। बच्चों को पानी चम्मच से दिया जा रहा है या ग्लास भरकर, उनके प्यास की कोई रिपोर्टिंग नहीं। जैसे मरने वालों की संख्या हजारों में दी जा रही है, वैसे ही प्यासे लोगों की संख्या का पता नहीं। खबरों में सिर्फ यही है कि इजराइल ने पानी की सप्लाई बंद कर दी है और अब यह खबर आ रही है कि दक्षिण गजा में एक खास जगह पर पानी की आपूर्ति शुरू की गई, मगर मीडिया रिपोर्ट में पढ़ने को मिल रहा है कि पानी नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जमीन पर फलस्तीनी कह रहे हैं कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि अधिकतर लोगों तक पानी पहुंच ही नहीं सकता। इस समय भोजन और ईंधन की भी जरूरत है। फलस्तीन में वैसे ही लोग आम दिनों पर ताज़ा पानी खरीदते हैं, क्योंकि नलके का पानी इंसान द्वारा प्रयोग किए जाने लायक नहीं होता। बम गिराने के कारण ताज़ा पानी के केंद्र बंद पड़े हैं और उन्हें चलाने के लिए बिजली और ईंधन चाहिए, जो कि नहीं है। इंस्टाग्राम से हमें फलस्तीन की वीडियो ब्लॉगर की यह रिपोर्ट मिली। इसकी सत्यता की पुष्टि हमारे लिए मुश्किल है। बिसान फिल्म मेकर हैं, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के लिए गजा से काम कर चुकी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके अकाउंट के 3 लाख से अधिक फॉलोअर हैं। बीबीसी ने भी बिसान पर एक रिपोर्ट फाइल की है कि कैसे वह हमले के बीच इंस्टाग्राम पर रिपोर्टिंग कर रही है। पहले के वीडियो में आप गजा की सुंदरता देख सकते हैं, मगर अब बिसान के सारे वीडियो में वही जगह तबाह नजर आते हैं। बिसान ओदा नाम की यह वीडियो ब्लॉगर अपनी एक रिपोर्ट में बता रही हैं कि 3 दिनों में पहली बार साफ पानी पी रही हूं। गजा में हर दिन एक व्यक्ति को आधा लीटर पानी मिल रहा है, यानी 2 छोटे ग्लास पानी से लोग काम चला रहे हैं। बिसान अपनी एक और रिपोर्ट में कहती हैं कि उनके हिस्से का पानी आज खत्म हो चुका है। एक छोटा बच्चा उनके बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, वह प्यासा था और ऐसा करना उसके लिए जरूरत थी। गजा तबाह हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा बैग से पानी लेकर भाग गया। उसने चोरी नहीं की, उसकी जरूरत थी। गजा में प्यास और पानी की यह हालत है। इसलिए हमने कहा कि वहां से अगर कोई वीडियो नहीं है तो आप गजा की खबरों को सुनते हुए अपनी कल्पनाओं का सहारा लीजिए। बिसान ने लिखा है कि रात में सोने से पहले दरवाजे के बाहर जूते रखकर सोती हैं कि भागना पड़ सकता है। एक बैग तैयार रहता है जिसमें जरूरत का कुछ सामान रहता है। फोन और लैपटॉप के लिए छोटा सा जनरेटर रखा हुआ है। दिन में 2 घंटे चलाकर सब चीजें चार्ज करती हैं, पर अब उसके लिए ईंधन खत्म हो रहा है। बिसन की रिपोर्ट हमारे लिए भी सहारा है। This place was my office and my second home, and for 2 years सारे कैमरे इजराइल की तरफ से युद्ध को दिखा रहे हैं।
आपको अगर गजा देखना है तो अपनी कल्पनाओं के कैमरे खोल दीजिए और हो सके तो वो देखिए जो आप देखने के लिए तैयार नहीं। इंस्टाग्राम पर एक और रिपोर्टर हैं जो बता रहे हैं कि गजा में रोटियां खत्म हो गई हैं, लोग रोटी के लिए कतारों में खड़े हैं। प्यास और भूख से लोगों को मार देने की यह लड़ाई दुनिया पर बोझ बनती चली जाएगी। बड़ी बड़ी सरकारें चुप हैं, कुछ सरकारों का बोलना भी काम नहीं आ रहा। 2014 में भी गजा पर हमला हुआ था जो 6 हफ्तों तक चला। उस हमले में जितने लोग मारे गए उतने इन 9 दिनों में मारे जा चुके हैं। फलस्तीन के 2700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ट्विटर पर इजराइल की सेना के बहुत सारे वीडियो हैं, आंकड़े हैं। आप उसके जरिए इजराइल के दावों को समझ सकते हैं। यह ग्राफिक्स इजराइल की सेना के ट्विटर हैंडल से हमने ली है। आज से 3 दिन पहले का आंकड़ा है। एक सांस में पढ़ें तो 3200 इजरायली घायल हैं, 1300 इजरायली मारे गए हैं। ज्यादातर 7 अक्टूबर को ही मारे गए। इजराइल के इतिहास में कभी भी एक दिन में इतने नागरिक नहीं मारे गए। उस समय तक 120 बंधकों के परिवारों को नोटिफाई कर दिया गया था। हमास के 2687 ठिकानों पर निशाना बनाया गया और 6000 रॉकेट गजा से दागे गए। इजराइल की वायुसेना ने युद्ध के 6 दिनों के भीतर ही 6000 से अधिक बम गिरा दिए। पिछले 3 दिनों में बमों की संख्या जोड़ दें तो यह संख्या और भी अधिक हो सकती है। 3600 ठिकानों पर बम गिराए गए हैं। वायुसेना ने कहा है कि कई सौ आतंकी इन हमलों में मारे गए हैं, लेकिन साफ साफ नहीं बताया कि कितने आतंकियों की मौत हुई, कितने नागरिकों की। अफगानिस्तान से युद्ध के समय अमेरिका ने वहां एक साल में 7600 बम गिराए। इजराइल ने केवल 6 दिनों में 6000 से अधिक बम गिरा दिए। अफगानिस्तान गजा से कई सौ गुना बड़ा देश है, लेकिन उसके साल भर के बराबर 6 दिनों में बम गिरा दिए गए। यह तस्वीर उन सैनिकों की है जो हमास से लड़ते हुए मारे गए। इजराइल की सेना ने इन तस्वीरों को जारी करते हुए कृतज्ञता जाहिर की है। 9 दिनों में गजा और इजराइल के 4000 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। फलस्तीन के 10,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। गजा के लोगों के लिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे पास कुछ देशों के वीडियो हैं जिनके सहारे उन प्रदर्शनों का हाल बता सकते हैं। इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके वीडियो हमारे पास नहीं है, मगर मीडिया में कई जगहों पर उसकी रिपोर्टिंग हुई है। इन प्रदर्शनों में गजा को लेकर बेचैनी देखी जा सकती है। पश्चिम के समाज में फलस्तीन की मांग, गजा की तबाही और हमास का समर्थन, इजराइल की यातना को लेकर घनघोर बहस हो रही है। लोग बंट गए हैं और उनके बीच नफरत भी तेजी से फैल रही है। अमेरिका में एक बुजुर्ग ने 6 साल की फलस्तीनी बच्ची की हत्या कर दी, तो दूसरी तरफ यहूदी लोगों पर भी जान का खतरा बढ़ गया है। उनके खिलाफ गालियों का इस्तेमाल होने लगा है, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। फ्रांस में इस टकराव का भयंकर असर है। वहां यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी आबादी और मुस्लिम आबादी रहती है। पेरिस के कई पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए हैं। देश में टेरर अलर्ट की सबसे गंभीर चेतावनी जारी हो चुकी है और सड़कों पर अतिरिक्त बल के निर्देश दिए गए हैं। अफवाहें उड़ रही हैं। एक शहर से खबर आई कि एक स्कूल में घुसकर चेचेन मूल के रूसी नागरिक ने एक शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि यह इस्लामिक आतंकवाद की घटना है। अफवाह फैल गई कि यह घटना इजराइल गजा से संबंधित है, मगर बीबीसी ने रिपोर्ट किया है कि स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इसका मिडिल ईस्ट की घटना से कोई संबंध नहीं है। इस नफरत से सावधान रहने की जरूरत है। युद्ध के बहाने आम लोग अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। दुनिया इस युद्ध को लेकर कई हिस्सों में बटी है। कई देश खुलकर फलस्तीन की मदद की बात कर रहे हैं, तो कई देश दबे छिपे अंदाज में या इशारों में बात कर रहे हैं। इजराइल के साथ ज्यादा खुलकर समर्थन में आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, भाई का चैनल है।